हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं सभी? जिंदाबाद हैं सभी? अच्छे हैं? कामना यही करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आइए चलते हैं अपने बोर्ड क्वेश्चन सीरीज की तरफ, फिर से बढ़ाते हैं अपना एक न्यू कदम, एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्वेश्चन आपका बड़े ही मजेदार रहने वाला है। आज का क्वेश्चन आपका दो चीजों के बीच में डिफरेंस पैदा करेगा। दो चीजें वो कौन सी है? दो चीजें हैं, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूलरिटी है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है उसमें से यदि हम आपको बताएं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वहीं पर एक टॉपिक आता है इसके साथ में मॉलिक्यूलरिटी। इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। आज हमारी चर्चा इसी क्वेश्चन के ऊपर होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो आइए बिना वक्त जाया करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अपना क्वेश्चन, उसके बारे में हम पता करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना, क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस कहता है कि वैसे भी मैं आपको बता दूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो चीज होती है जिस एक कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर जो आपकी एलिमेंट्स रहेंगे उनकी जो कंडक्टिंग पावर्स रहेगी उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जानेंगे। जबकि एक रिएक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है उसको हम मॉलिक्यूलरिटी के नाम से जानेंगे। क्लियर? यहां से मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि यदि एक रिएक्शन में कंडक्टिंग पावर्स दो हैं तो उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो कहलाएगी। और यदि एक रिएक्शन में दो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी दो है। यदि एक रिएक्शन में तीन मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी तीन है। क्लियर बात? यहां से आगे चलते हैं। देखो ये कहता है इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन। यानी कि जैसे कि मैं कोई भी एक रिएक्शन लिखता हूं, मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिखी यहां से CH3 COO प्लस में HCl। इसमें यदि मुझसे पूछ लिया जाए कि ऑर्डर क्या होगा, तो मैं यहां से ऑर्डर क्या बताऊंगा, यहां से मैं ऑर्डर बताऊंगा कि देखो इसमें कंडक्टिंग पावर्स देखनी पड़ेंगी आपको। जो कंडक्टिंग पावर्स रहेंगी वो कितने निकल कर आएंगी, किस किस पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा सर CH3 COO पर। तो यहां से इसका ऑर्डर निकल कर आ जाएगा 1। क्लियर? ये तो होती है इसकी कंडक्टिंग पावर्स। कंडक्टिंग पावर्स पर डिपेंड करेगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वहीं दूसरी ओर मॉलिक्यूलरिटी डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज ने किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि मैं इसी की बात कर लूं तो इसमें एक ही एरा और एक ही एरा, दो एलिमेंट्स ने आपका पार्टिसिपेट किया, दो मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो यहां से इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपकी दो निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी? दो मॉलिक्यूलरिटी यहां से आपकी निकल कर आने वाली है। पहला डिफरेंस क्लियर? डिफरेंस क्या कहता है? पहला डिफरेंस ये कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर कंडक्टिंग पावर्स को कैलकुलेट किया जाए। वहीं दूसरी ओर मॉलिक्यूलरिटी वह होती है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट करें, कितने एलिमेंट्स उस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर? पहला डिफरेंस। दूसरे डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम। दूसरा डिफरेंस कहता है इट में बी होल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। ये फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी होता है, बट इट विल ऑलवेज बी ए नेचुरल नंबर। देखो होल नंबर से मतलब है 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। फ्रैक्शनल नंबर से मतलब है 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। जबकि जो आपका मॉलिक्यूलरिटी रहेगा वो हमेशा या तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, या 3 रहेगा, 4 5 6 इस तरह से रहेगा। कोई भी एक आपका जो नेचुरल नंबर है वो कोई भी हो सकता है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी आ सकती है। बात क्लियर? यहां से देखो यही लास्ट पॉइंट ये लिखा है इन्होंने, इट में भी 0 हो सकती है, इट डज नॉट बी 0, ये कभी भी आपकी 0 नहीं हो सकती। बात क्लियर? यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकती है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी आपकी कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है? यहां से तीसरे पॉइंट को देखने तो तीसरा पॉइंट कहता है आपका इट कैन टेल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में बताता है। वहीं दूसरी ओर जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो हमें किसी भी मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका मैकेनिज्म के बारे में बता रहा है, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में, जबकि जो मॉलिक्यूलरिटी आपकी वो किसी भी मैकेनिज्म के बारे में कोई चर्चा नहीं करती है। क्लियर? तो यहां से डिफरेंस पूछा जाता है। डिफरेंस दोबारा मैं बताऊं तो पहला पॉइंट कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वह होता है जो एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स की कंडक्टिंग पावर रहेगी, जबकि मॉलिक्यूलरिटी वो होता है एक रिएक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स ने, कितने कंपाउंड्स ने, कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी 0 हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी वोल नंबर हो सकती है, नेचुरल नंबर हो सकती है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकती है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी आपकी हमेशा और हमेशा नेचुरल नंबर रहेगी। ठीक है, क्लियर। यहाँ से जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बताता है, वहीं दूसरी ओर जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी होती है वो किसी भी मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताती। तो यहाँ से ये डिफरेंस पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका सभी का, इस डिफरेंस को अच्छे से याद कर लें। वहीं पर पूछी जाती है इसके अंदर से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर से यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट है, एंड थर्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या यूनिट है। तो यहां से याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, जो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है उसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स या फिर आवर इनवर्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या फिर आवर इनवर्स, ये की यूनिट है वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर की मोल लीटर सेकंड इनवर्स, फर्स्ट की सेकंड इनवर्स मिनट इनवर्स या आवर इनवर्स, कोई सा लिख सकते हो। जबकि जो आपकी सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर की क्या रहने वाली है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से यूनिट्स को भी अच्छे से कर लेना, यूनिट्स भी आपकी कई बार पूछ ली गई है, क्लियर। यहाँ से तो ये सब ये आपको करना है, आज का काम आपका यही है, ये आपको करके लाना है। ठीक है, यहाँ से तो आज के लिए आपका इतना ही। लास्ट में आपकी 12th क्लास है, आप 12th में पढ़ रहे हैं और 1 महीने बाद आप बिछटने वाले हैं, तो एक 12th वालों के लिए एक शायरी हो जाए। 12th वालों के लिए एक शायरी बोलते हैं। 12th क्या कहते हैं, किसी ने कहा है कि अर्ज किया है, आज जिंदा हैं कल गुजर जाएंगे, कि आज जिंदा हैं कल गुजर जाएंगे, न जाने कब बिछड़ जाएंगे, नाराज ना होना हमारी इन शरारतों पर ए मेरे दोस्त, ये वो पल हैं जो कल बहुत याद आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी 12th क्लास में, अच्छे से रहिए, प्यार के साथ रहिए, आराम से रहिए, मौज मस्ती कीजिए। ये आपका 1 महीना है, लास्ट का 1 महीना बचा हुआ है। इस महीने के बाद न जाना कौन कहाँ जाएगा, कोई कंपनी चला जाएगा, कोई आगे पढ़ाई करेगा अपनी, कोई घर पर बैठ जाएगा, कोई बेरोजगार रहेगा, कोई कहीं जाएगा, आपको एक दूसरे से बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से अपना अच्छे से रहिए, प्यार प्रेम से रहिए, यही कामना करते हैं हम तो ऊपर वाले से कि आप अच्छे से रहें। धन्यवाद, थैंक यू।